सिंह राशि वाले दोस्तों 1 मई को ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि के राशि परिवर्तन की भांति गुरु का राशि परिवर्तन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस राशि परिवर्तन से जीवन में सकारात्मक मोड़ आता है। गुरु का राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, गुरु के पास जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का कारकत्व है। धन, ज्ञान, संतान, सुख, विवेक, शक्ति, भाग्य, वेद, पुराण, धर्म, अध्यात्म, अध्यापक, विद्वान, जज, वकील, सलाहकार और लाभकारक गुरु का शुभ अशुभ गोचर हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। पिछले लंबे समय से गुरु पर शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, जो गुरु को कमजोर करने का कार्य कर रही है। इस दृष्टि के प्रभाव से गुरु प्रभावहीन हो चुका है। गुरु की कमजोर अवस्था के कारणवश भाग्यवा पर संचार कर रहे गुरु के वह शुभ फल देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कि मिलने चाहिए। अब 1 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर शनि की कुदृष्टि से भी मुक्त हो जाएगा। यह स्थिति भी अत्यधिक उत्तम रहेगी। इस दिन गुरु आपकी राशि के 9वें भाव से प्रस्थान कर 10वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब गुरु के प्रभाव से 10वां भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। वीडियो में विस्तार से गुरु के इस गोचर काल की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 10वां भाव कर्म से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। कर्म भाव की मजबूत स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाती है। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, गुरु की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आपकी राशि के लिए गुरु 5वां भाव बुद्धि स्थान के स्वामी भी है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलने वाला है। बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। सिंह राशि वाले मेरे वह दोस्त जो बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें गुरु की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, कर्म भाव पर गुरुदेव शत्रु राशि पर संचार कर रहे हैं, इसलिए गुरु के इस पूर्ण गोचर काल में कभी कभार कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा हो सकते हैं। आपसे चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं। वह गुप्त रूप से षड्यंत्र रच आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के प्रयत्न करेंगे, इसलिए सतर्क भी बने रहें। समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति सजग बने रहें। आंखें बंद कर किसी का विश्वास ना करें। आपके महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाएं, किसी के आगे खुलासा ना करें। शत्रु राशि के परिणाम स्वरूप कभी कभी पिताजी के साथ भी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उनके साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। गुरु करियर में सफलता और उन्नति दिलाएगा तो कभी कभार संघर्ष और परेशानी भी पैदा करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करने से बचना होगा। वैसे आप अपने बुद्धि बल, ज्ञान, विवेक, शक्ति और सूझबूझ के दम पर प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेंगे। मामला अधिक बिगड़ेगा नहीं। बात करें गुरुदेव की दृष्टियों की, तो गुरु की स्थिति से कहीं अधिक गुरु की दृष्टि बेहतर कार्य करती है। कर्म भाव से गुरु की दूसरे, चतुर्थ और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दूसरे भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव पर केतु पहले से ही संचार कर रहा है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब गुरु की दृष्टि से केतु भी सीधा चलेगा। दूसरे भाव और केतु दोनों के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी भाव पर केतु के प्रभाव से वाणी में बना कटुता और कठोरता का भाव काफी हद तक दूर हो जाएगा। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। केतु के कारणवश कुटुंबी जनों के साथ चले आ रहे मतभेदों में कमी आएगी। कुटुंब में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। लंबे समय से कार्य क्षेत्र में रुका, अटका या फंसा हुआ कुछ धन है तो गुरु के इस गोचर काल में वह धन प्राप्त हो सकता है।
सरकार और पिता के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि सुखदायी साबित होगी। चतुर्थ भाव सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, जनता, सुख और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव पर दृष्टि भूमि, भवन, जमीन, जायदाद और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। लंबे समय से इन वस्तुओं से संबंधित कोई क्रय विक्रय करने का सोच विचार बना रहे हैं तो गुरु आपके सोच विचार को हकीकत में बदलेगा। लंबे समय से चतुर्थ भाव पर शनि और राहु की कुदृष्टि भी पड़ रही है, जो माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सुख चैन प्रभावित हो रखा है। घरेलू सुखों में भी कमी महसूस हो रही है। मन जल्दी विचलित हो जाता है। लेकिन अब 1 मई से चतुर्थ भाव पर गुरु की देव की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो शनि और राहु की कुदृष्टि के शुभ फलों में भारी कमी करेगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। माता जी के स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो वह भी दूर होगी, उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। इस भाव से जनता का भी विचार किया जाता है। गुरु की दृष्टि से जनता के मन में आपके प्रति स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। व्यापारी दोस्तों को इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि से कार्य, व्यापार और व्यवसाय में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ऋण के माध्यम से कार्य, व्यापार और व्यवसाय में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पहले से चला रहा कोई ऋण है तो वह इस अवधि में समाप्त हो जाएगा। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। पहले से उनके साथ कोई मतभेद है तो वह मतभेद सुलझते हुए दिखाई देंगे। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। यह दृष्टि शत्रुओं को भी नियंत्रण में रखेगी। शत्रु दबे रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी राहत मिलेगी। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। विरोधी पक्ष कमजोर होंगे, आपका पक्ष हावी रहेगा। कुल मिलाकर भाग्य भाव से निकल कर गुरु का कर्म भाव में प्रवेश करियर में तरक्की पक्की करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।